मैं संवैधानिक बात बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, उड़ के नहीं बोल रहा हूं। अब बताओ, हमारे घर में कोई आदमी आ जाए और वो हमारी माँ का मर्डर करे या हमारी माँ का हरण करके ले जा रहा हो, तो आप बताइए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? या तो भारत सरकार ये कहे कि हिंदुओं की मां गौ माता नहीं है, और अगर भारत में ये मान्यता है, वेदों की मान्यता है, गावो विश्वस्य मातरम, अगर वो हमारी माँ है और हमारी माँ को कोई काटने के लिए ले जाएगा, तो हमें ये राइट है कि हमारी माँ को काटने से पहले हम उसे उसकी गति दिखा दें। एक बात बताओ, हम जा रहे हैं क्या? वो ही ले जा रहे हैं ना हमारी माँ को। अपनी माँ की रक्षा करने का अधिकार ये फंडामेंटल राइट है। और जो गौ रक्षा करने वाले लोग हैं, इनको तो बाकायदा एक पुरस्कार भी घोषित करना चाहिए। ये रात दिन मेहनत करके गौ माता की रक्षा करते, और ये कोई दे न दे, मैं बहुत जल्दी गौ माता के इन सेवकों को, लालों को एक पुरस्कार की प्रारंभ करूंगा, ऐसा आपसे निवेदन है। बोलो गौ माता की। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गौ माता की। गौ माता। हमारे बीच में उत्तराखंड पौड़ी क्षेत्र के विधायक श्री राजकुमार कोहली जी आए हैं। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कोहली जी का। आइए, बहुत बहुत एक बार तालियां बजा करके स्वागत करो, सम्मान करो। पौड़ी क्षेत्र जो हमारे उत्तराखंड में, वहाँ के विधायक हैं आप, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी अभी हमारे मध्य में बहुत प्रतिष्ठित जो कवि हैं गजेंद्र सोलंकी जी, आपका भी यहाँ पर पदार्पण हुआ। हम आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत। अब हमारे गोपेश बाबा जी जो वृंदावन से आए हैं, उनके 2 शब्द आशीर्वाद। पूज्य गौ माता की। परम पूज्य आचार्य श्री साक्षात शंकर भगवान स्वरूप आचार्य चरणों में प्रणाम कर निवेदन करता हूँ। परम पूज्य सभी संतों के, गौ भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज ही सीधा पथमेड़ा से पूजा महाराज जी ने आज्ञा करी कि आप पधारें और महापुरुषों के चरणों में प्रणाम निवेदन कर हमारी जय गौ माता कहिएगा। और कहिएगा, यहाँ जो अनुष्ठान चल रहा है, गौ नवरात्रि अनुष्ठान पथमेड़ा में चल रहा है, और उसकी जो पूरी जितनी भी ऊर्जा अनुष्ठान के माध्यम से प्राप्त होगी, वह सभी इस पूरे कार्यक्रम में उसका जो भी फल है वो प्रदान करेंगे। पूज्य गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, और एवं राष्ट्र माता क्या वो विश्व ब्रह्मांड की माता है, वह पूरे विश्व में जो सम्मान ठाकुर जी के सामने विराजमान था उनका, ऐसा ही सम्मान को प्राप्त हो, ऐसी उपासना, इसी भावना के साथ वहाँ अनुष्ठान चल रहा है। तो यहाँ पर आए उपस्थित जितने भी गोभक्त, क्योंकि पूज्य महाराज जी कथा के माध्यम से कहते हैं कि जितने भी गोभक्त अगर 10 गाय भी रक्षा करते हैं, वह सब शिव स्वरूप हो जाते हैं, शिव स्वरूप ही हैं। तो ऐसे शिव स्वरूपों को मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ, एवं यही आग्रह करूंगा भगवान से कि हम सब जितने भी गौ सेवक हैं, जो दिन रात गोली खाते हैं, ट्रकों के पीछे भागते हैं, वह सब ऐसे व्यवस्थित हों, सुरक्षित हों, स्वास्थ्य को प्रदान प्राप्त हो, उनको ऐसा अवस्था प्राप्त हो कि वह दिन रात एक भी गाय को जाने ना देवें, और गौ रक्षा का कार्य जो इस समय इन युवाओं ने संभाल रखा वह और व्यवस्थित हो, सुरक्षित हो। एवं पूज्यपाद महाराज जी का यह भी कहना था कि आप
उस आंदोलन में, इस कार्यक्रम में जाकर के हमारी तरफ से यही आग्रह कीजिएगा कि यहाँ जितना भी अनुष्ठान चल रहा है उसी के निमित्त चल रहा है और हम सब साथ में ही हैं। और आगे ठाकुर जी से प्रार्थना यही कि यह गौ माता राष्ट्र माता को प्राप्त हो। जय गौ माता, जय गौ। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही ज़्यादा जो देश में वकालत के नाम पे जिन्हें PIL मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ऐसे हमारे आदरणीय अश्वनी जी, वो कृपया मंच में आएंगे और बात रखेंगे। आदरणीय अश्वनी जी। बता रहे थे अश्वनी जी। गौ माता की, गौ माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। सबसे पहले मैं परम पूज्य आदरणीय शंकराचार्य जी को दंडवत प्रणाम करता हूं। यहां पर कई वर्षों से अनवरत गौ माता को बचाने के लिए संघर्षरत परम आदरणीय गोपाल मणि जी को प्रणाम करता हूं और सभी गौ भक्तों को मैं दंडवत होकर प्रणाम करता हूं, जो सामने बैठे हुए हैं, जो सभी यहां मंच पे बैठे हुए हैं। सवाल यह है कि ये गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए आंदोलन की जरूरत क्यों है? गौ माता तो राष्ट्रमाता है, तो जरूरत क्यों पड़ रही है? जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि 1977 में, 1977 में एक बहुत बड़ा महापाप किया गया था। भारत के संविधान में के सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया, चोर दरवाजे से जोड़ दिया गया, और वो सेकुलर शब्द आज तक संविधान में बना हुआ है, जिसके नाते कोई कहता है हमें भोजन करने का अधिकार है और कुछ तो इतने जाहिल हैं कहते हैं हमें गौमांस खाने का भी अधिकार है। आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से भारत की संस्कृति को बर्बाद करने की तैयारी 1950 से शुरू हो गई थी। 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उस संविधान पे 22 चित्र थे, 22। संविधान के एक पन्ने पे राम लक्ष्मण माता सीता का चित्र था, संविधान के एक पन्ने पे हनुमान जी का चित्र था, संविधान के एक पन्ने पे भगवान नटराज का चित्र था, संविधान के एक पन्ने पे भगवान बुद्ध का चित्र था, संविधान के एक पन्ने पे भगवान महावीर का चित्र था। अगर वो चित्र नहीं हटे होते तो मुझे लगता है ये अपने आप में ये संविधान डिक्लेयर कर देता कि गौ माता राष्ट्र माता है। लेकिन 1950 में धोखा किया गया। जब संविधान बना वो 22 चित्र थे। 1950 में 26 जनवरी के 2 दिन पहले चोर दरवाजे से वो 22 के 22 चित्रों को निकाल दिया गया। संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि सबको अपने अपने पंथ को मानने की स्वतंत्रता है, राइट टू रिलीजन है। जब राइट टू रिलीजन है तो गौ भक्तों को भी गाय की सेवा करने का अधिकार है, गाय माता को बचाने का अधिकार है। जैसे बाकी लोगों को अपने अपने रिलीजियस फ्रीडम है और जो रिलीजियस संबंधित चीजों को बचाने का अधिकार है, वैसे गौ भक्तों को भी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, संविधान का आर्टिकल 25 कहता है गौ माता हमारी राष्ट्र माता है
और संविधान का आर्टिकल 48 कहता है गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाना यह सरकारों की ड्यूटी है, यह केंद्र सरकार की भी ड्यूटी है, यह राज्य सरकार की भी ड्यूटी है। लेकिन हम संविधान को भारत के चश्मे से पढ़ते ही नहीं है। हम भारत के संविधान को ऑक्सफोर्ड के चश्मे से पढ़ते हैं, कैम्ब्रिज के चश्मे से पढ़ते हैं या कुवैत के चश्मे से पढ़ते हैं। भारत के चश्मे से पढ़ते ही नहीं, सनातन के चश्मे से पढ़ते ही नहीं। भारत का संविधान कहता है देश के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना पढ़ना आना चाहिए। भारत का संविधान कहता है नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए। भारत का संविधान कहता है गौ हत्या पे प्रतिबंध होना चाहिए। भारत का संविधान कहता है सरकारों की यह ड्यूटी है कि भारत में राम राज्य की स्थापना करें। परम आदरणीय शंकराचार्य जी जो बार बार कहते हैं, आदरणीय शंकराचार्य जी बार बार कहते हैं भारत में राम राज्य की स्थापना होना चाहिए। गुरुदेव, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं और आज आपके समक्ष मैं एक मांग कर रहा हूं। भारत के प्रियम्बल में जहां लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसी रिपब्लिक के सामने एक शब्द जोड़ने की जरूरत है, राम राज्य। उसी अब समय आ गया है कि भारत के संविधान के प्रियम्बल में सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बाद एक शब्द जोड़ दिया जाए, राम राज्य। और राम राज्य से सबका कल्याण होगा। राम राज्य का मतलब क्या? धर्म की। राम राज्य का मतलब क्या? अधर्म का। राम राज्य का मतलब क्या? प्राणियों में। राम राज्य का मतलब क्या? विश्व का। इससे बढ़िया कोई कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए परम आदरणीय शंकराचार्य जी की बात से मैं सहमत हूं। अब समय आ गया है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और संविधान के प्रियम्बल में जहां सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा हुआ है उसके बाद एक शब्द जोड़ा जाए, राम राज्य।